लो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द CIB एग्जाम एंड आज हम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल 8 चैप्टर 8 वन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लाइंस ऑफ क्रेडिट बाय एग्जिम बैंक ये डिस्कस करने वाले हैं। हाउ इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना डेप्थ में पढ़ना है, सब कुछ हम इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIB एग्जाम एंड अच्छे से करना है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बढ़िया PDF हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर हम लाइंस ऑफ क्रेडिट इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कई सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ऑफ एग्जिम बैंक को हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्जिम बैंक, इट्स ऑब्जेक्टिव दैट इट हैज टू सपोर्ट टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एंड ट्रेड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी लाइन में लाइन ऑफ क्रेडिट करके एक इनिशिएटिव, इससे पहले हमने एग्जिम बैंक के अदर इनिशिएटिव्स दैट इज द बायर्स क्रेडिट एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग ये देख चुके हैं। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है? इफ एट ऑल सम कंट्री, सम पर्टिकुलर एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया वांट्स टू एंटर इनटू सम कंट्री, ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन खींची जाती है। ये लाइन क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट। दिस लाइन एक्चुअली प्रोवाइड्स क्रेडिट यानी कि लोन। किसको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है? न्यू ज्योग्राफी में एंटर करने के लिए इन एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट मार्केट विदाउट एनी पेमेंट रिस्क फ्रॉम ओवरसीज इंपोर्टर्स। ठीक है, तो किसको ये पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है? टू द ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, सॉवरन गवर्नमेंट्स एंड अदर एंटिटीज। जो ओवरसीज में बड़े एंटिटीज है, लाइक गवर्नमेंट हो गया, यहाँ पे बैंक्स हो गए, वहाँ पे रीजनल इंस्टीट्यूशंस है, इनको ये क्रेडिट प्रोवाइड किया जा रहा है बाय एग्जिम बैंक। तो ये क्रेडिट प्रोवाइड यानी कि लोन प्रोवाइड करके क्या करेंगे? ये सारे बायर्स को लोन देंगे। ठीक है, दे विल सप्लाई लोन टू ऑल द बायर्स। ये सारे बायर्स को आइडेंटिफाई करके उनको लोन देंगे। यहाँ पे क्या एग्जिम बैंक डायरेक्टली बायर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, या फिर वो बायर एग्जिम बैंक को कब कैसे अप्रोच करेगा? तो जस्ट गिव द लोन एंड मनी टू द गवर्नमेंट या फिर अदर एंटिटीज इन दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड दोज विल एक्चुअली सर्च आउट फॉर बायर्स एंड उन बायर्स को ये लोन वगैरह प्रोवाइड करके जैसे ही इंडिया से कोई एक्सपोर्ट होता है उस एक्सपोर्ट के ऊपर इमीडिएट पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट इज वाई इंडियन एक्सपोर्टर्स हैव नो पेमेंट रिस्क। ओवरसीज इंपोर्टर्स से कोई पेमेंट रिस्क नहीं यहाँ पर होता है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू ऑल दिस एंटिटीज एंड दे फर्दर प्रोवाइड लोन्स टू द बायर्स एंड एग्जिम बैंक इट्स ओन on its own line of credit provide करता है, and also at the behest and with the support of the government of India अलग से भी line of credit provide करता है। तो इस तरीके से line of credit जो initiative है इसके थ्रू buyers को loan मिलता है, and then buyers pay on the imports that they have done from India immediately, वरना तो वो लेट करते हैं, but immediately payment करने के लिए this is very helpful। अब next one is the overseas investment finance initiative of the Exim Bank। इसमें क्या हो रहा है? overseas investment finance। तो अगर somebody wants to invest, like helps in enhancing export opportunities for India and driving the economic growth, they encourage and facilitate conditions for Indian companies to invest abroad for seeking resources, market efficiencies and strategic assets। ठीक है, तो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो फॉरेन कंट्री से लेट्स से पीपल, टेक्नोलॉजी ये सब इंपोर्ट करके, रॉ मटेरियल इंपोर्ट वगैरह करके उसको यूटिलाइज करके दे वांट टू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट, जो दे वांट टू गो फॉर एक्सपोर्टिंग थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब करने के लिए दे नीड सम मनी। ठीक है, सीकिंग रिसोर्सेस, मार्केट एक्सेस चाहिए इनको, या फिर मार्केट रिसर्च करना है कि कौन सा मार्केट इज द बेस्ट वन। तो फॉर दैट दे नीड मनी एंड दिस मनी इज प्रोवाइडेड बाय द एग्जिम बैंक थ्रू दिस ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स जो फॉरेन कंट्रीज में किए जा रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड एग्जिम बैंक हेल्प करता है। यानी कि प्रोजेक्ट अगर आप इंडियन कोई फर्म है लाइक L&T है, दे वांट टू फुलफिल दिस, या फिर कोई और उसके जैसा फर्म है इंडिया में जो उस प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहता है फॉरेन कंट्री में, तो उसके लिए आपको पहले तो उसका टेंडर चाहिए होगा। यू नीड टू गेट एक्सेस टू द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट टेंडर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एग्जिम बैंक हेल्प्स कि कैसे आप वो एक्सेस कर सकते हैं, कैसे आप वो गेन कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट फाइनेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ही चीज़ें एग्जिम बैंक प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द प्राइम ड्राइवर्स एंकरेजिंग प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट्स अक्रॉस वेरियस जोग्राफीज को अट्रैक्ट करना एंड उसको जो है सील करना, डील सील करना, उसके लिए एग्जिम बैंक एक्चुअली हेल्प्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंसल्टेंसी, टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब
से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। सपोर्ट एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं प्लान प्रोसेस दैट रिक्वायर एडिशनल असिस्टेंस इन प्रोसेस सच एज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग। वो बिडिंग में भी हेल्प करते हैं, जब बिडिंग होती है तो इंडियंस उसमें बिडिंग में विन हो जाए, इसके लिए भी हेल्प करते हैं। तो फंडेड एक्टिविटी, फंड बेस्ड यहाँ पर हेल्प है। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज भी एग्जिम बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टर्न की, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाईज वगैरह से रिलेटेड के सारे प्रोजेक्ट्स को फंड करना, एंड उसके जो बिडिंग प्रोसेस में इंडियन जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको विन कराने से रिलेटेड एग्जिम बैंक एक्चुअली नॉन फंड एंड फंड बेस्ड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। नाउ दिस इज वन क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ एग्जिम बैंक। ऑल्दो इन टॉपिक से एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है, तो यू शुड बी रियली केयरफुल। इट इन्वॉल्व्स, ये जो बायर्स क्रेडिट फैसिलिटी इन्वॉल्व्स हाई चार्जेस ऑफ फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट। थ्रू दिस प्रोग्राम ओवरसीज बायर कैन ओपन अ लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। तो जनरली जब आप बायर्स क्रेडिट कर लेते हो तो लेटर ऑफ क्रेडिट पे चार्जेस आपको कम लगते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये बायर्स क्रेडिट लोन तो मिल ही रहा है, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू बैंक को लोन देने की जरूरत नहीं है या पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लो चार्जेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, incorrect statement, that is why A है। buyer's credit provided by Exim Bank can only be used for export of Indian goods and services। yes, absolutely, ये दोनों तो सही है, but this is a incorrect statement, so that is why we will say A is the right answer over here। and if you want to clear all the 4 components of CIB exam in one go, ABM तो हो गया, बाकी तीनों components बचे हुए हैं, तो इस से related अगर आपको guidance चाहिए, you can go for a super crash course। इसमें आपको live classes के थ्रू most important topics पढ़ाए जा रहे हैं, short notes each and every chapter के, chapter wise MCQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है बढ़िया एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड इफ यू वांट टू एनरोल, कैब 75 इज द कोड, जिससे आपको 75% का डिस्काउंट इस पे मिलेगा। द लिंक फॉर दिस कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स, इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। क्लासेस चल रही हैं, सो प्लीज डू ज्वाइन क्विकली। एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच।